ऑर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ झारखंड के कार्यों की होगी जांच। बिना टेंडर के 54 करोड़ का काम देने का है आरोप। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीक ने उद्यान निदेशालय और ऑर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ झारखंड के कार्यों की जांच के आदेश दिया है। सचिव को उद्यान निदेशालय में किसानों को बिना टेंडर के करीब 13 करोड़ तथा अफवाज में 41 करोड़ रुपये का काम दिए जाने की शिकायत मिली है। इसकी जांच के लिए उन्होंने 30 सदस्यीय कमेटी बनाई है। कमेटी किन किन बिंदुओं पर जांच करेगी यह भी तय कर दिया गया है। जिस जिस जिले में गड़बड़ी की शिकायत वहां के उपायुक्त द्वारा नामित अपर समाहर्ता या अपर जिला दंडाधिकारी कमेटी के अध्यक्ष होंगे। संबंधित प्रमंडल के संयुक्त कृषि निदेशक और संबंधित जिले के उपायुक्त द्वारा नामित एवं कार्यपालक अभियंता सदस्य होंगे। कमेटी 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट कृषि विभाग को सौंपेगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा विलय के बाद नए राज्य में कर्मी को आरक्षण से वंचित नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि विलय के बाद अधिक कर्मी नए राज्य में जाते तो वे उस राज्य के ही निवासी माने जाएंगे और उसे सेवा में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, भले उनका निवास पुराना राज्य क्यों न हो। जस्टिस यू ललित की पीठ ने यह आदेश देते हुए झारखंड हाईकोर्ट के आदेश निरस्त कर दिया, जिसमें एक कर्मचारी को राज्य में माइग्रेट होकर आया माना गया और उसे आरक्षण का लाभ देने से मना कर दिया गया था। इस आदेश के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट आए थे। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि इस मामले में यह देखा जाना चाहिए कि कर्मचारी ने 2000 के राज्य पुनर्गठन एक्ट के तहत स्वयं को झारखंड में विलय कर दिया था। एक्ट कहता है कि ऐसे कर्मी अपने साथ आरक्षण की व्यवस्था भी ले जाएंगे और उन्हें वही सुविधाएं दी जाएगी जो उन्हें अविभाजित राज्य में रहने पर मिलती है। कोर्ट ने कहा कि संविधान पीठ यह तय कर चुकी है कि माइग्रेट लोग आरक्षण के हकदार नहीं होंगे, चाहे उनकी जाति उस राज्य में भी आरक्षित वर्ग के रूप में चिन्हित क्यों न हो। लेकिन पंकज का मामला ऐसा नहीं है। वह बाकियात कानून के तहत सेवा के स्थान साथ विलय होकर खड़ा में झारखंड में आए हैं। चिकित्सा संस्थान CIP में नौकरी का मौका, इन पदों पर होगी नियुक्ति। चिकित्सा संस्थान में नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योग्य अभ्यर्थी इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। साई क्रिटेक सोशल वर्क में एसोसिएट प्रोफेसर में और सीनियर डायटीशियन के पद पर प्रति नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार सहित पब्लिक सेक्टर के विभाग, विश्वविद्यालय व संस्थान में कार्यरत उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। चिकित्सा संस्थान में नौकरी का अवसर है। आपका इसकी आहारता पूरी करते हैं तो आपके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि साइक्रेटिक सोशल वर्क में एसोसिएट प्रोफेसर के एक पद के लिए आप आवेदन कर सकते और सीनियर डायटीशियन के पद पर प्रति नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार सहित पब्लिक सेक्टर के विभाग, विश्वविद्यालय व संस्थान में कार्यरत उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को घेरा। महिला अपराध व ट्रांसफर पोस्टिंग पर क्या बोले। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी रांची के नामकुम में राज्य की हेमंत सोरेन सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आयोजित मानव श्रृंखला में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। हेमंत सोरेन सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग को उद्योग बना लिया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार को घेरते हुए कहा कि राज्य में आए दिन आदिवासियों एवं महिलाओं का शोषण हो रहा है। राज्य की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। आदिवासियों की हितैषी बनने वाली हेमंत सरकार आदिवासियों के मुद्दों पर शांत है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि रूपा तिर्की को न्याय दिलाने के बजाय उनके परिजनों को परेशान किया जा रहा है। खनिज संपदाओं की लूट मची हुई है। झारखंड पुलिस झामुमो एवं कांग्रेस के इशारे पर अपराधियों को संरक्षण एवं आम जनता को परेशान कर रही है। अंचल कार्यालय दलालों का अड्डा बना हुआ है।
जस्टिस अपरेश सिंह बोले, दो पक्षों को समाधान खोजने में मदद करता है मध्यस्थ। झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने कहा कि मध्यस्थ का कर्तव्य होता है कि वो दोनों पक्षों का समाधान खोजने में मदद करे, उसे जज बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मध्यस्थ का कार्य उन्हें समाधान खोजने में सुविधा प्रदान करता है, इससे दोनों पक्षों को आपसी सहमति बनने में सहूलियत होती है। जस्टिस अपरेश सिंह ने कहा कि मध्यस्थ प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि आपसी राजमंदी से ही सुलह करना एक अच्छी सभ्यता की निशानी है। पारा शिक्षकों की मांगों के लिए बनी समिति एक सप्ताह में ड्राफ्ट तैयार करने की मिली जिम्मेदारी। शिक्षा विभाग का प्रभार दोबारा सौंपते ही 65,000 शिक्षकों की समस्या दूर करने में लगे हैं। शिक्षा मंत्री बिहार के पंचायत व प्रखंड शिक्षक के सेवा शर्त नियमावली की तर्ज पर ही झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों की भी नियमावली तैयार की जाएगी। झारखंड में पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण तथा वेतनमान नियमावली तैयार करने के लिए कमेटी गठित कर दी गई। शिक्षा सचिव राजेश शर्मा के निर्देश पर राज्य परियोजना निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है, जो एक सप्ताह में नियमावली का ड्राफ्ट तैयार करेगी। 4 सदस्यीय कमेटी में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के उप निदेशक प्रदीप कुमार चौबे, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के प्रशासकीय पदाधिकारी जयंत कुमार मिश्र, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के अवर सचिव अरविंद कुमार सिंह तथा राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी ममता एलिजाबेथ लकड़ा इस समिति के सदस्य बनाए गए हैं। झारखंड में मानसून का सौदा। पिता ने 28 दिन की बेटी को 30,000 में बेच की शराब पार्टी। उस अबोध बच्ची का कसूर बस इतना है कि उसने इस दुनिया में जन्म लिया। वह अभी यह भी समझने लायक नहीं हुई है कि कौन अपना और कौन पराया। इससे पहले कि माँ की ममता भरी आंचल में वह कौन चैन से सोती या फिर पिता के कंधे पर बैठ दुनिया को निहारती, उसे चंद रुपयों में बेच दिया गया। वह भी इसलिए कि पिता के दोस्तों के साथ शराब पार्टी करनी थी। 28 दिन की बच्ची कुछ मिनटों में उस घर की से पराई हो गई जहां के नाम से इस दुनिया में जानी जाती। ऐसा उसी पिता ने किया जिनकी उंगली पकड़कर पगड्डी होते हुए स्कूल या बाजार तक जाती। दिल को झुकाकर देने वाला यह वाकया पश्चिमी सिंहभूम के नवामुखी प्रखंड के मेरे लकड़ा गांव के है।